देवव्रत, त्याग और बलिदान की कहानी। भारत की पवित्र धरती पर त्याग और बलिदान की अनेक कथाएं जन्मी हैं। उन्हीं कथाओं में से एक है देवव्रत की कहानी, एक ऐसे युवक की जिसने अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर कर्तव्य और राष्ट्र को चुना। एक छोटे से गांव में देवव्रत का जन्म हुआ। उसके पिता साधारण किसान थे और माता अत्यंत संस्कारी और धर्मपरायण। घर में धन की अधिकता नहीं थी, पर संस्कारों की संपत्ति भरपूर थी। बचपन से ही देवव्रत शांत स्वभाव का पर साहसी हृदय वाला बालक था। वह दूसरों की सहायता करने में सदैव आगे रहता। यदि किसी के खेत में काम अधिक होता तो वह मदद के लिए पहुंच जाता। यदि गांव में कोई बीमार पड़ता तो वह दवा लाने के लिए दौड़ पड़ता। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती थी, बेटा, जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए। ये शब्द देवव्रत के मन में गहराई से उतर गए। समय बीतता गया और देवव्रत युवा हो गया। उसी समय देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ गया। दुश्मन देश ने हमला करने की तैयारी कर ली थी। गांव-गांव में सेना भर्ती की घोषणा होने लगी। जब यह समाचार देवव्रत के गांव पहुंचा तो उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उसके वृद्ध माता पिता थे जिन्हें उसकी आवश्यकता थी, दूसरी ओर मातृभूमि थी जो उसे पुकार रही थी। रात भर वह सो नहीं सका। अंततः उसने निश्चय कर लिया। सुबह माँ के चरणों में सिर रखकर बोला, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। माँ की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व की चमक। उन्होंने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, देश से बढ़कर कुछ नहीं। यदि तू वीरगति को भी प्राप्त हो गया तो समझूंगी मेरा जीवन सफल हो गया। देवव्रत सेना में भर्ती हो गया। कठिन प्रशिक्षण के बाद उसे सीमा पर भेज दिया गया। वहां का जीवन आसान नहीं था। कड़ाके की ठंड, सीमित भोजन और हर पल जान का खतरा। पर देवव्रत के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वह अपने साथियों का उत्साह बढ़ाता और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता। एक दिन अचानक दुश्मन सेना ने भारी हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। देवव्रत की टुकड़ी चारों ओर से घिर चुकी थी। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। यदि तुरंत कोई साहसिक कदम न उठाया जाता तो कई सैनिक मारे जाते। देवव्रत ने अपने कमांडर से कहा, सर, मैं आगे बढ़कर दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचता हूं। आप लोग बाकी जवानों को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। कमांडर ने मना किया, पर देवव्रत अडिग रहा। वह तेजी से आगे बढ़ा और दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगा। दुश्मन उसका सामना करने लगे और इसी बीच उसके साथी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। लेकिन यह साहसिक प्रयास आसान नहीं था। एक गोली आकर उसके सीने में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, मैंने अपना वचन निभाया। कुछ ही क्षणों में वह वीर सदा के लिए शांत हो गया। जब उसके शहीद होने का समाचार गांव पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। लोग उसके घर के बाहर एकत्र हो गए। उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा मरा नहीं है, वह अमर हो गया है। उसने अपने प्राण देश के लिए दिए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। सरकार ने उसे मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। गांव के विद्यालय का नाम उसके नाम पर रखा गया। हर वर्ष बच्चे उसकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाते और उसकी कहानी सुनते। देवव्रत की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है। बलिदान केवल रणभूमि में ही नहीं होता। हर वह कार्य जो निस्वार्थ भाव से किया जाए एक प्रकार का बलिदान है। देवव्रत आज भले ही हमारे बीच नहीं है,
पर उसका साहस, उसका त्याग और उसका प्रेम सदैव जीवित रहेगा। जब भी देशभक्ति की बात होगी, जब भी कर्तव्य और स्वार्थ के बीच संघर्ष होगा, तब देवव्रत जैसे वीरों की याद हमें सही मार्ग दिखाएगी। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी वीरों की है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित जीवन दिया है। उनका त्याग हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं और जहां तक संभव हो दूसरों के लिए जीने का प्रयास करें। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।